खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। हाकिम हवेली। शमीम, मैं अभी बात नहीं करना चाहता। जवान बच्ची घर नहीं आई और आप कह रहे हैं बात नहीं करेंगे। मुज्तबा, क्या हो गया है आपको? क्या हो गया है मुझे? क्या हो गया था उसको? ये सिला दिया उसने हमारी मोहब्बत का। वो जैसे ही पलटे तो महराज, हाकिम और बहरोज की वालदा भी वहीं पीछे खड़ी आंसू बहा रही थी। ये देखो शमीम बेगम, उनका क्या कसूर था? ये तो चांदनी को बेटी से ज्यादा प्यार करते थे। फिर क्यों चांदनी ने शायान के साथ इतना जुल्म किया? बात करते करते उन्हें सीने में दर्द शुरू हुआ था। बाबा साईं, आप बैठ जाएं। माँ, आप भी बस करें प्लीज। बहरोज के सामने चांदनी का नाम मत लीजिएगा। महराज हाकिम बाहर जाने लगे थे जब दादी की बात ने उन्हें रोक दिया था। इसका मतलब ये है तुम में से किसी को चांदनी पर यकीन नहीं, किसी को भी अपनी तरबियत पर यकीन नहीं, तुम्हें शाहजेब के खून पर यकीन नहीं। इसका मतलब है तुम सबको लगता है चांदनी जो किसी मक्खी को नहीं मार सकती थी, उसने एक बच्चे की जान ले ली। उसकी जान जिसमें चांदनी की जान बसती थी। दादी चिल्लाते हुए और रोने लगी थी। अम्मी बस करें, आपकी तबीयत ठीक नहीं। ज़ैनब, बस एक बार मेरी बच्ची को मेरे सामने ले आओ। बस शमीम, अब वो हमारे सामने ना ही आए तो ठीक है। बहरोज जान से मार देगा उसे। अच्छा है वो जहां है। बस कर जाए मुज्तबा, इतने पत्थर ना बने। एक बार पता कर लें जवान बेटी कल रात से कहाँ है, जिंदा है? सबके दिल धड़क उठे थे। महराज साहब ने बहुत मुश्किल से अपने आंसू कंट्रोल किए थे। जिंदा ही होगी, मर जाती तो खबर आ जाती। मुज्तबा साहब कहते हुए खिड़की के पास जाकर खड़े हो गए थे। आप सबको शाहजेब, शाहजैन कभी माफ नहीं करेंगे। जो आप लोग उनकी बेटी के साथ कर रहे। यतीम है इसलिए। मैं हूं उसकी दादी माँ, उसको वापस लेकर आऊंगी। दादी कमरे से बाहर चली गई थी। महराज, बाबा फिक्र ना करें, मैंने कल ही कुछ लोगों की ड्यूटी लगा दी थी। चांदनी को कुछ नहीं होगा। इन लोगों से कह देना चांदनी इस घर के पास भी नजर ना आए। जैसे ही मिले उसे कुछ पैसे देकर यहां से भेज देना, हमेशा हमेशा के लिए। या अल्लाह, बाबा साईं बस करें। शाहजैन मुझे कभी माफ नहीं करेगी। ज़ैनब इस कमरे से चली गई थी और फिर महराज साहब भी। छुरी को मजबूती से पकड़े वो दरवाजे तक आए थे और दरवाजा बंद कर दिया था। लड़खड़ाते कदमों से दादाजी फिर बेड की सीधी साइड पर बैठ गए थे। अपनी ऐनक उतार कर बिस्तर पर रख दी थी और टेबल पर पड़े फ्रेम को उठाया था, जिसकी एक तरफ उनके 4 बेटों की तस्वीर थी और दूसरी तरफ चांदनी की, जो दादी और दादा के साथ खड़ी थी। मुज्तबा हाकिम ने वो फ्रेम इस तरह मोड़ दिया था कि चांदनी की तस्वीर पीछे चली गई थी और एक साइड आगे आ गई थी। चांदनी, मुझे शाहजेब माफ करे या ना करे, पर मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुमने सब मिट्टी में मिला दिया, हमारा नाम भी। चांदनी, ये लोग तुम्हें ही नहीं, मेरे बेटे को भी बुरा कहेंगे, मेरी बहू की तरबियत को बुरा कहेंगे। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। वो आंखें बंद करके लेट गए थे। उन्होंने तो चांदनी से अपनी जान छुड़ा ली थी, मगर वो बातें उनका पीछा छोड़ने को तैयार न थी। दादा जान, मैं बात नहीं कर रहा, नाराज हूं। अच्छा जी, नाराज हैं? ठीक है, मैं भी नाराज हूं। ना ही खाना खाऊंगी ना पानी पीऊंगी। बस क्या बस बर्गर बोतल पर गुजारा करूंगी। शैतान, इधर आओ, बताता हूं। रहने दें मिस्टर मुज्तबा, मान लीजिए आप 5 मिनट से ज्यादा मुझसे नाराज नहीं रह सकते। और वो क्यों मिस चांदनी? क्योंकि मैं आपकी हार्ट बीट हूं मिस्टर मुज्तबा। मुझसे नाराज रहेंगे तो धड़कन बंद हो जाएगी ना। चांदनी, आज मुज्तबा हाकिम ने दिल पर पत्थर रख लिया था और सारी जिंदगी नाराज होने की कसम खा ली थी। फरहीन, नगीन, तुम दोनों संभालो इसे, जनाजा ले जाने का वक्त हो गया है। ज़ैनब ने अपनी देवरानियों से इल्तिजा की थी और खुद वापस दादी के पास जाकर बैठ गई थी। वो लोग सुन रहे थे लोगों की बातें, वजह पूछ रहे थे, पर किसी में हिम्मत नहीं थी कुछ भी बताने की। मर्द हजरात अंदर दाखिल हो गए थे। बहरोज, जिसकी आंखें लाल हो चुकी थी पूरी तरह, वो शायान की मैयत के पास जैसे ही आकर बैठा था, उसने अपने लब उसके ठंडे माथे पर रख दिए थे। बहुत अफसोस हुआ बहरोज बेटा, बस अल्लाह को जो मंजूर, बस जो बहरोज हाकिम की दूसरी बीवी को मंजूर था, उसे चांदनी ने मारा। सुना आप लोगों ने? राबिया चिल्लाई तो किसी में हिम्मत ना हुई उसे चुप करवाने की। वो बांझ थी, दूसरी औरत थी,
बर्दाश्त ना हुआ उसे। बहरोज और मेरा बेटा मेरी तरफ माइल होना शुरू हो गए थे। उसने बहरोज को वापस हासिल करने के लिए ये सब किया। वो घटिया औरत बदकिरदार मेरे बच्चे की कातिल निकली। बहरोज खामोशी से चांदनी पर, उसके किरदार पर हर बात सुनता रहा। जो रिश्तेदार चांदनी के सगे थे उनको तो बहुत गुस्सा आया, खासकर चांदनी की खाला को। वो बदकिरदार थी तो तुम क्या थी? शौहर को किसी और मर्द के लिए छोड़ गई थी? बेटा याद नहीं आया? मेरी भांजी को बदकिरदार कह रही हो? उसके किरदार की कसम हाकिम खानदान का हर फर्द खा सकता है, तो कहें खाए कसम। कोई क्यों उसे डिफेंड नहीं कर रहा? और जब खाला ने नजर दोहराई तो हर एक नजर में उन्हें नफरत दिखाई दी चांदनी के लिए। बहरोज, ये तुम्हारी बीवी को बदकिरदार कह रही, कातिल कह रही, तुम चुप हो? हाँ, क्योंकि वो गलत नहीं कह रही, सब सच है। ये देखे मेरा बेटा, उसे मारकर आपकी भांजी फरार हो गई। अब आप लोग यहाँ क्यों तमाशा देखने आए हैं? नहीं रहती अब आपकी भांजी यहाँ, कोई ताल्लुक नहीं हमारा आप लोगों से, जाए यहाँ से। बहरोज, नहीं नायला। बहरोज हाकिम, हम जा रहे हैं और अपनी भांजी को भी ढूंढ लेंगे। आज के बाद हमारे रास्ते रिश्ते ही नहीं, हमारा बिजनेस भी अलग समझो। जहां मेरी भांजी की जगह नहीं वहां हमारे कारोबार का भी कोई वजूद नहीं। चांदनी के मामू, खाला, कजन्स और नानी चले गए थे। चांदनी कहाँ है इब्राहिम? अम्मी, हम ढूंढ लेंगे। इब्राहिम, हमारी बच्ची ने कोई कत्ल नहीं किया। हमारी शाज़ेन की तरबियत ऐसी नहीं। हमारी चांदनी तो मोहब्बतें बांटती थी। इब्राहिम साहब अपने घर वालों को तो साथ वापस ले गए थे, पर दिल में एक डर बैठ गया था, चांदनी के ना मिलने का डर। बहरोज, एक बार मुझे शायान को देखने दें। सब मर्द कब्रिस्तान से जा चुके थे जब एक गाड़ी का दरवाजा खुला और राबिया भागते हुए कब्रिस्तान की तरफ आई थी। राबिया प्लीज, वो जा चुका है। नहीं, वो नहीं गया, उसे भेजा गया है। उसने भेजा तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी बीवी ने। वो हाथ पांव मारने लगी थी, खुद को बहरोज की गिरफ्त से छुड़ाने के लिए, जब बहरोज ने जबरदस्ती उसे अपने गले से लगाकर चुप करवाने की कोशिश की थी। बहरोज को मजबूती से जैसे ही राबिया ने थामा था, बहरोज की नजर सामने घने दरख्तों की तरफ गई थी। ऐन उसी वक्त चांदनी पीछे छुप गई थी। हौसला करें, सुलेमान ने चांदनी के कांपते हाथ को अपने हाथ में लेकर कहा। वो मेरा शौहर किसी और की बाहों में है, मुझ में और हिम्मत नहीं रही। मैं बस दूर जाना चाहती हूँ, अब मेरी कोई जगह नहीं रही। एक तुझ पे था भरोसा, तो जुबान से फिर गया। मुझ पे तो आसमान सा कोई जैसे गिर गया। तेरे कदमों पे था रखा मैंने ये जहां, ठुकराया तूने मुझको, जाऊं मैं कहां। आपके साथ सोना है मुझे माँ, बहुत अच्छी नींद आती है। अच्छा जी, मस्के ना लगाओ, आई स्वेयर। कम हियर, लव यू चांदनी माँ। शायान। चांदनी पास बैठ गई थी उस छोटी सी कब्र के। शायान मेरे बच्चे। लगी तख्ती को बार बार चूमते हुए उसने अपना सर वहीं रख दिया था, जैसे वो अपने बेटे को गले लगा रही हो। क्यों छिन गई होंठों से दुआ, क्यों हाल मेरा पूछे ना खुदा। जाके किसे और मैं कहूँ, जाने कहाँ मिलेगा सकूं। चांदनी, कुछ देर और बस, मुझे कुछ बातें करनी है मेरे बेटे से। सुलेमान ने हाथ पीछे कर लिया था। माँ, वो कुछ देर कितने घंटों पर चली गई थी। शाम अजाने मगरिब कानों पर जैसे ही पड़ी, चांदनी को एक ही आवाज बार बार सुनाई दे रही थी। माँ चलें, शायान कहाँ जाना है? उसने नजर उठाकर देखा था, वो जिस जगह देखकर शायान पुकार रही थी वहां सुलेमान को कोई भी नजर नहीं आया था, सिवाय उन खामोश कब्रों के। और वो एक दरख्त के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया था। उसे अब गिनती भी भूल गई थी, वो कितनी बार चांदनी को उसके नाम से पुकार रहा था वापस जाने के लिए। शायान, तुम मेरी पहली औलाद हो, ये याद रखना। तुम या अल्लाह क्यों ना बचा सकी तुम्हें। मेरे सामने तुम पर जुल्म होता रहा, क्यों मैं तुम्हें बचा न सकी। बार बार उस कब्र पर बोसा दे रही थी, बार बार माफियां मांग रही थी। उसे जवाब नहीं मिल रहा था कोई भी। शाम भी गुजर चुकी थी, रात होने को आई। चांदनी, और जब कंधे पर हाथ रखा तो चांदनी का वजूद नीचे गिर गया था। शिट, ये तो बेहोश हो गई है। सुलेमान ने जल्दी से चांदनी को उठा लिया था। वो वहां से जाने लगा था जब उसने मुड़कर पीछे उस कब्र को देखा था। डोंट वरी शायान, तुम्हारी माँ का ख्याल रखेंगे हम। सुलेमान को अपनी कही बात पर हैरानगी नहीं हुई थी, पर उसके दिल पर बोझ था। उसे भी चांदनी की तरह शायान की मौजूदगी महसूस हुई थी वहां, और वो आहिस्ता से चांदनी को वहां से ले गया था। गाड़ी की बैक सीट पर उसने चांदनी को लिटा दिया था और फिर गाड़ी स्टार्ट कर दी थी।
सब ठीक हो जाएगा मिस चांदनी। गाड़ी बहुत ही आहिस्ता चला रहा था सुलेमान कि इतने में उसके मोबाइल पर रिंग हुई। इनकमिंग कॉल उसने जैसे ही उठाई, दूसरी तरफ अपनी मॉम की आवाज़ सुनकर उसने फिर से चांदनी की तरफ देखा था। तुम दोनों हो कहाँ? सुलेमान, तुम्हारे डैड परेशान हो रहे थे। तुम पाकिस्तान मीटिंग के लिए गए थे, अभी तक वापस नहीं आए। और महरमा, वो तो फोन भी नहीं उठा रही। मॉम रिलैक्स, हमें 1-2 दिन और लग जाएंगे। व्हाट? तुम्हारी एंगेजमेंट है कल? महरमा से बात कराओ मेरी। सुलेमान ने फोन कान से हटा लिया था और स्पीकर पर रखकर कार की स्पीड तेज कर दी थी। मॉम, मुझे प्रेशराइज्ड मत करें, कुछ इशू हो गया है, वहां आकर बताएंगे, प्लीज कोऑपरेट कीजिए। पर मुझे बताओ तो सही, बात क्या है? क्यों इतने परेशान लग रहे हो? आकर बताऊंगा, खुदा हाफिज। सुलेमान ने फोन बंद कर दिया था। कुछ मिनट वो महरमा के घर के सामने था। गहरा सांस भरे उसने चांदनी को उठाया था और अंदर ले गया था। जब गार्ड ने डोर ओपन किया था, हाथ धोकर आ जाएं, खाना गर्म कर देती हूँ, उसे का आवाज पर बहरोज के कदम रुक गए थे। उसकी आंखों ने चांदनी को ढूंढना चाहा, पर जब शायान की आवाज उसे सुनाई दी तो उसकी आंखों में वही नफरत उभर आई थी। बहरोज, खानदान के बड़े बुजुर्ग अभी भी मौजूद थे। जब बहरोज के वालिद ने बहरोज को बुलाया था, नीचे हॉल में बड़ी बैठक में जाकर वो बैठ गया था और फिर कोई राबिया को भी बहरोज के साथ बिठा चुका था। बहरोज बेटा, हमें नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं, मगर चांदनी इस घर की बहू ही नहीं, बेटी भी है। इस घर से निकाल देना और मैं उसे तलाक दे दूंगा। उसे सजा देने के बाद मैं छोड़ दूंगा। वो कातिल है मेरे बेटे की, उसने मार दिया मेरे बच्चे को। अगर आप लोगों ने ना पकड़ा होता तो उस दिन वो गोलियां उसे मार देता। बहरोज ने जिस तरह कहा था, हर कोई शॉक हो गया था, खासकर राबिया। वो इतना डर गई थी कि उसका वजूद कांप उठा था। जैसे मुज्तबा हाकिम और महराज हाकिम, उनका फैसला बिल्कुल ठीक था, चांदनी को वापस घर न लाने का। बहरोज हाकिम तो जुनूनी बन गया था। वो जिस तरह चांदनी के लिए जहर उगल रहा था। बहरोज जाने से पहले एक बात तो बता जाओ, पिछले 3 माह से तुम पहली बीवी के साथ मसरूफ थे, इतना कि चांदनी को भी वक्त नहीं दे पाते थे। अब चांदनी को तलाक देने की बात शायान के जाने के बाद जहन में आई, या पहली बीवी से ताल्लुकात बढ़ जाने के बाद ही फैसला कर लिया था चांदनी को फारिग करने का? हमदान चचा के बेटे ने जैसे ही आगे बढ़कर सवाल पूछा था, बहरोज ने एक थप्पड़ मारा था उसे। बकवास बंद, एक और लफ्ज नहीं। तुम्हें क्या लगता है मुझे मारकर सच्चाई छुप जाएगी? बहरोज भाई, ये घर जितना आपका है सबका है, उतना शाहजेब ताया का भी है। उनके जाने के बाद चांदनी वारिस है। बुलाओ अपनी बगोड़ी चांदनी को। चली गई है मेरे बेटे को मारने के बाद। वो मंजर से गायब हो गई। वो जाने को था जब जुनेद ने फिर से एक बात कही, वो नहीं गई, आपने निकाला उन्हें। अस्पताल में उस रात कितने लोगों ने सामने आपने कहा था उन्हें दफा हो जाओ, तो क्या फूलों के हार पहना था? डैम इट, मेरे बेटे को मारा था उसने, और आपने बस। जुनेद को गिरेबान से पकड़े हमदान साहब कमरे से बाहर ले गए थे। वो अब उस घर में नहीं आएगी, वो सीधा जेल जाएगी, सुना है आपने? अगर किसी ने उसे पनाह दी, उसका साथ दिया, तो मैं आप सबको भी शायान का कातिल समझूंगा। चलो राबिया। वो रोती हुई राबिया को कंधे से पकड़े वहां से ले गया था। माँ जी, ये है वो, और आपका शक सही निकला। मैंने अपने बेटे को ये सब दिया तो उसने वो वीडियो दिखाई। माँ जी, राबिया ने अपने ही बेटे को मारा है। माँ जी, हमें ये सब नीचे सबको दिखाना चाहिए। नहीं नज़्ज़त, तुम ये सब वापस ले जाओ, अपने बेटे के पास महफूज करवाओ। इस हवेली में कुछ भी महफूज नहीं, मैं पहले बात करूंगी। पर माँ जी, तुम जाओ, अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो तुम तो होगी ना सच सामने लाने वाली? वादा करो। पर माँ जी। नहीं नज़्ज़त, अभी राबिया पर कोई शक नहीं करेगा। वो सबकी नज़रों में चांदनी को बुरा बना चुकी है। दादी माँ रोते हुए बेड पर गिर चुकी थी। आप दादाजी के सामने बात करें, वो तो सबसे बड़े दुश्मन बने बैठे हैं। वो महराज, सब लोग वो चांदनी को मार देंगे। दादी रोते हुए हंसी और नुज़्ज़त के गले लगकर और रोना शुरू हो गई थी। उनकी बातें जो सुन रही थी, वो जल्दी से राबिया के कमरे में गई थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं खाना नहीं खाना चाहती, किसी से बात भी नहीं करना चाहती। ये ड्रामा बंद करो राबिया, मैं सब जान गई हूँ। अगर चाहती हो कि कोई और तुम्हारी सच्चाई ना जाने, तो अभी दादी से वो सबूत छीन लो। क्या बकवास कर रही हो? क्या कह रही हो? दादी और मुलाजमा नज़्ज़त ने तुम्हारे इस कमरे में कैमरा लगाया हुआ था। वो लोग तुम्हारी हर नकलो हरकत पर नजर रखे हुए थे। अब वो सबूत सबको दिखाएंगे। इससे पहले जाओ दादी के कमरे में। क्या? अपने बेटे को तो तुम मार चुकी हो, अब बहरोज को भी खोना चाहती हो? मिशेल की बात सुनकर वो जल्दी से बेड से उठकर दरवाजे तक भागी थी और जाते जाते रुकी थी। कहीं तुम्हारा मंसूबा नहीं? तुम तो चांदनी की कजन हो, मेरी मदद क्यों करना चाहती हो?
क्योंकि मैं चांदनी को एक लम्हा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। यहाँ तुम्हारी वजह से वो हुआ जो नहीं कोई और नहीं कर सकता था। वो घर से निकाल दी गई। हर कोई उससे नफरत करने लगा है। अब अगर वो सबूत सामने आ गए तो वो फिर से हुकूमत करेगी। और मिशेल की बात सुने बगैर वो दादी के कमरे की तरफ भागी थी। ये रहे बाजी चांदनी के कागजात, ये सब ही मिला। और क्या मैं उन्हें देख सकती हूँ? उस मुलाजमा ने अपना मुंह पूरी तरह छुपाया हुआ था। चांदनी यहाँ नहीं है, तुम ये सब दे दो। और ये पैसे, बाजी पैसे नहीं चाहिए, बस आप लोग बाजी चांदनी को हवेली वापस मत आने देना। वो जाने को थी जब मेहरमा ने उसका हाथ पकड़ लिया था। क्यों चांदनी वापस नहीं जा सकती? क्योंकि बहरोज हाकिम ने उनकी खाला, उनके मामू और नानी को बहुत जलील करके घर से निकाल दिया। वो बाजी चांदनी को ढूंढकर जेल डलवा देंगे, नहीं तो खुद मार देंगे। उन्होंने सारे खानदान के सामने कहा, वो मार देंगे, दैट्स इट। लकड़ी की मेज पर हाथ मारते हुए सुलेमान उठ खड़ा हुआ था। सुलेमान, नहीं बाजी, मुझे देखने दें। कैसा मर्द है वो? चांदनी को नुकसान पहुंचाएगा, अपनी बीवी को मारेगा, मुझसे मुकाबला करे। मैं भी तो देखो कितनी मर्दानगी है। बस आप आ जाएं। मुलाजमा को जल्दी से भेजकर मेहरमा ने दरवाजा लॉक कर दिया था। बाजी पीछे हट जाएं। नहीं सुलेमान नहीं, चांदनी प्रेग्नेंट है, उसके खिलाफ है सब। बहरोज इस वक्त गुस्से में है। मैं जानती हूँ जब गुस्सा ठंडा होगा वो चांदनी के नुकसान पहुंचाने का सोचेगा भी नहीं। वो बहुत प्यार करता है चांदनी से, मैं जानती हूँ। मेहरमा की बात पर सुलेमान को एक अनजानी तकलीफ हुई थी, पर उसने इग्नोर कर दिया था। बाजी, हम अभी चांदनी को यहाँ से दूर ले जाते हैं, फिर देखेंगे। प्लीज सुलेमान, मसले को और मत बिगाड़ो। चांदनी ने अगर लड़ाई करनी होती तो वो सामने जाती। वो गहरे सदमे में है, ख्याल करो। और सुलेमान खामोशी से अपने रूम में चला गया था। और मेहरमा ने पासपोर्ट की तस्वीर अपने एजेंट को सेंड कर दी थी। उस मुलाजमा की बातों ने मेहरमा को खौफजदा कर दिया था। वो नहीं चाहती थी चांदनी अब इस खतरे से भरे माहौल और लोगों में रहे। दादी, कहाँ जा रही हैं? दादी अभी पहली सीढ़ी पर थी जब राबिया ने पीछे से आवाज दी। रेलिंग पर हाथ रखे फूलते हुए सांस ले रही थी और दादी को शदीद गुस्से से देख रही थी। हाँ, कुछ जरूरी काम। और दादी दूसरी सीढ़ी पर थी जब राबिया ने पीछे से धक्का दे दिया था दादी को और खुद वहां से वापस भाग गई थी अपने कमरे में। जब दादी सीढ़ियों से गिरती जमीन पर गिरी थी, एक बहुत भारी आवाज के बाद चीखों से भर गई थी हाकिम हवेली। वो मुलाजमा और उसका बेटा हवेली से निकले, वो लोग यहीं से जाएंगे। उनका काम तमाम कर दो बस। यहाँ राबिया ने घबराते हुए फोन बंद किया था और वापस आंखें बंद करके लेट गई थी। और दूसरी तरफ उसके हुक्म के मुताबिक हवेली से दूर एक गांव की सुनसान सड़क पर इन दोनों माँ बेटे का एक्सीडेंट कर दिया गया था। बस अब कोई दरमियान में नहीं आ सकता तुम्हारे और मेरे बहरोज। मैं मालकन बनूंगी अब यहाँ की। हर जुल्म का हिसाब लूंगी, तुमसे भी, तुम्हारे घर वालों से भी। बाहर से आने वाले कदमों की आवाज पर उसने जल्दी से आंखें बंद कर ली थी। राबिया? बहरोज बेड पर आकर बैठ गया था। आई एम सॉरी राबिया, मेरी वजह से हमारा बेटा चला गया। आई एम सॉरी। राबिया के माथे पर बोसे देकर वो उठने लगा था जब राबिया ने उसका हाथ पकड़ा था। प्लीज बहरोज, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, मैं बिल्कुल तन्हा हो चुकी हूँ, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। बहरोज जैसे ही बेड पर बैठा था, राबिया उसके सीने पर सर रखकर आंखें बंद कर चुकी थी और बहरोज हाकिम एक पल को भी आंखें बंद नहीं कर सका था। सब तुम्हारी वजह से हुआ चांदनी, तुमने अपने हाथों से सब खो दिया, मुझे भी। बहरोज ने खुद से बात की थी, पर उसमें हिम्मत न थी राबिया की तरफ देखने की। ये वो जगह थी जिस पर चांदनी का हक था। जो गिल्ट उसे पिछले 3 माह से महसूस हो रहा था, आज उसे गुस्सा आ रहा था। बहुत गुस्सा आ रहा था चांदनी पर। बहरोज, दादी माँ वो कैसी हैं? वो अब स्टेबल हैं, मगर वो कोमा में जा चुकी हैं। राबिया के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट छा गई थी। 1 माह बाद। बहरोज, उन पर चीखने का कोई फायदा नहीं है। वो लोग सब कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म कर चुके हैं और उन लोगों को हक किसने दिया? आप भूल गए हैं उस दिन सबके सामने क्या कहा था? मेरे ख्याल से मिस्टर एहसन ने बिल्कुल ठीक किया। आफ्टर ऑल बहरोज हाकिम सब आपके जैसे थोड़ी होंगे, आपकी उंगलियों पर नाचने वाले। जुनेद, नॉट अगेन। हमदान साहब ने अपने बेटे को बिठाने की कोशिश की थी। चाचू, मैं आपका लिहाज कर रहा हूँ, इसे चुप करवा लें वरना इस कंपनी से निकाल दूंगा। शाहजेब हाकिम की लावारिस बेटी समझ लिया है मुझे। महराज हाकिम ने घबराहट में मुश्तबा हाकिम की तरफ देखा था और फिर जुनेद ने अपने दादा जान की आंखों में देखा था। वो चांदनी यतीम थी, मजलूम, बेसहारा। उसके सारे खून के रिश्ते मर गए, उसके माँ बाप मर गए, उसके अपने मर गए। उसने हथियार डाल दिए। पर मैं बुज़दिल नहीं हूं, मैं कोर्ट ले जाऊंगा।
मुझे दोबारा निकालने की धमकी दी तो बहरोज हाकिम, जुनैद तुम जानते नहीं हो वो कातिल थी। बुज़दिल भी वो होते जो गलत हों। मैं नहीं मानता। वो बुज़दिल इसलिए नहीं बनी कि वो मुजरिम है। वो बुज़दिल इसलिए बनी कि उसने तुमसे सच्चे दिल से मोहब्बत की बहरोज, और जब तुमने उस पर शक किया वो रूपोश हो गई। एक दिन ये सच्चाई भी सामने आएगी और वो बेकसूर साबित होगी, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। वो कुर्सी दीवार पीछे फेंकते हुए उठा था और जोर से कैबिन का दरवाजा मारते हुए ऑफिस से चला गया था। डैम इट! टेबल की चीजें बहरोज ने भी गुस्से से फेंक दी थीं और वो भी बाहर निकल गया था। शायान, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, वो बच नहीं पाएगी। बहरोज वहीं बैठ गया था, गुलाब के फूल सजाए वो वहीं बैठ चुका था। मैं उसे पूछूंगा उसने क्यों किया ऐसा, क्यों मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया, मैं पूछूंगा। और वही हुआ। बहरोज कुछ देर बाद ही हवेली वापस आ गया था और सीधा उस रूम में गया था जहां चांदनी रहा करती थी। वो जिसने वादा किया था कि वो इन दोनों के दरमियान हर दूरी खत्म कर देगा। शायान के जाने के बाद बहरोज हाकिम अपने हर वादे से मुकर गया था। चांदनी, दरवाजा बंद किए वो टेक लगाए खड़ा हो गया था। मैंने कहा तुमसे मोहब्बत नहीं की चांदनी, कहा तुम पर यकीन नहीं किया। मैं राबिया को भुला चुका था, उसके धोखे को भुला चुका था। मैं सब भूल गया था तुम्हारे लिए, और तुमने क्या कर दिया। मैं जानता था तुम इनसिक्योर थी। मैं आ रहा था वापस, मुझ पर जरा और यकीन कर लेती, इंतजार कर लेती। तुमने तो हर कश्ती जला दी, शायान को मारकर इस छोटे से बच्चे को मार दिया। क्यों? उसके चिल्लाने की आवाज नीचे तक गई थी, चीजें टूटने की आवाजें नीचे तक आई थी। तुम इस काबिल नहीं थी, तुम चाहे जाने के काबिल नहीं थी, तुम मोहब्बत के काबिल नहीं थी चांदनी, तुम मां बनने के काबिल भी नहीं। अफसोस तुमने मुझसे बाप बनने की खुशी भी छीन ली, मेरे बेटे को मारकर। रोऊं या हंसूं तेरी हरकत पे, या फिर तेरी तारीफ करूं। मेरे दिल से तो ऐसे खेल गया, अब जी ना सकूं, मर भी ना सकूं।